First example, a bar 1 meter long and 16 mm diameter is subjected to an axial pull of 80 kilonewton. Due to this load, increase in length is 2 mm. Increase in length is 2 mm and reduction in diameter is 0.008 mm. Find Young's modulus and Poisson's ratio. ओके, तो यहाँ पे अभी हमको गिवन डेटा क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं. सॉल्यूशन गिवन डेटा. ये बार 1 मीटर लॉन्ग है तो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ mm. ओके, मीटर है उसको mm में कन्वर्ट कर दिया. एंड 16 mm डायमीटर, दैट मीन्स स्मॉल d इज इक्वल टू 16 mm. ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 80 किलोन्यूटन. मतलब लोड लग रहा है 80 किलोन्यूटन इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ओके, 80 kilonewton. Due to this load, increase in length means change in length, delta L is equal to 2 mm. इंक्रीज इन लेंथ इस लोड की वजह से 80 किलो लोड लग रहा है उसकी वजह से लेंथ में 2 mm जितनी इंक्रीज हो रहा है लेंथ. ठीक है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 mm एंड रिडक्शन इन डायमीटर इज 0.008. डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.008 mm. लेंथ टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसलिए लेंथ इंक्रीज होगी और जो लेटरल डायमेंशन है डायमीटर वो डिक्रीज होगा. ठीक है, फाइंड यंग्स मॉड्यूलस कैपिटल ई एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू. यंग्स मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो हमको फाइंड करने के लिए बोला है. ओके, इतना डेटा दिया हुआ है हमको और यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो हमको फाइंड करने के लिए बोला है. अभी ये फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक रफली फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे. तो हमको यंग्स मॉड्यूलस ई फाइंड करना है तो ई का फॉर्मूला क्या है, ये ई फाइंड करना है तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. ओके, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, लोड अपन एरिया. ठीक है, तो ये लोड हमको दिया हुआ है मतलब एरिया चाहिए. तो एरिया कैसे मिलेगा, तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, डी है, ए इज इक्वल टू π/4 d². ओके, तो डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू रखेंगे एरिया मिल जाएगा. एरिया की वैल्यू यहाँ रखेंगे, पी हमारे पास है तो स्ट्रेस मिल जाएगा. ओके, तो स्ट्रेस मिल गया. अभी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ कितना है 2 mm हमारे पास दिया हुआ है और लेंथ कितना है 1 इंटू 10⁻³ mm. मतलब ये दोनों हमारे पास है तो स्ट्रेन भी मिल जाएगा हमको. तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मिल जाएगा तो यंग मॉड्यूलस हमको मिल जाएगा. ओके, तो यंग मॉड्यूलस हो गया. अभी है पॉइजन रेशियो. तो पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन. ओके, लीनियर स्ट्रेन तो हमने फाइंड कर लिया है डेल्टा एल अपन एल. तो लेटरल स्ट्रेन चाहिए हमको, तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेटरल डायमीटर. तो डेल्टा डी हमारे पास है, डी बी हमारे पास है. ओके, तो ये दोनों वैल्यू रख के हमको लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगा. यहाँ पे दोनों रख दो तो पॉइजन रेशियो भी मिल जाएगी. ओके, तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं. तो अभी स्टार्ट करेंगे हम. सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं. एरिया ए इज इक्वल टू π/4 d², π/4 इंटू डी कितना है हमारे पास 16². तो सेल्सियस से हम देख लेते हैं, सिर्फ पाई इंटू 16² डिवाइड बाई 4, 201.06 mm². ए इज इक्वल. ओके, तो एरिया हमको मिल गया. क्लियर. अभी एरिया मिल गया तो हमको स्ट्रेस मिल जाएगा. ओके, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए. तो पी कितना है हमारे पास, तो पी है हमारे पास
80 10⁻³ तो 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया 201.06 इज इक्वल टू 80 इंटू 10³ डिवाइड बाय 201.06 397.89 न्यूटन पर mm²। ओके, तो ये हमको स्ट्रेस भी मिल गया। स्ट्रेस इज इक्वल टू, ओके, उसके बाद स्ट्रेस मिल गया। अब क्या चाहिए हमको? स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल हमारे पास कितना है? 2 mm और एल कितना है? 1 इंटू 10⁻³ 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 10³ तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ और स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस है। ठीक है, ओके। लेटरल स्ट्रेन फाइंड करते हैं हम। लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन कैसे मिलेगा हमको? तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कितना है? 0.008 डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर कितना है? 16। ओके, 0.008 डिवाइड बाय 16, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। लेटरल स्ट्रेन 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये भी डायमेंशन यूनिटलेस है। ठीक है, नाउ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। ओके, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कितना है हमारे पास? 5 इंटू 10⁻⁻⁴। लीनियर स्ट्रेन कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻3। तो म्यू कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई ब्रैकेट 2 इंटू 10⁻⁻3 ब्रैकेट ओवर 0.25। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये हमारा एक आंसर आ गया म्यू। ओके, ओके, म्यू आ गया। अभी यंग मॉडुलस फाइंड करना है। यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, तो उसको फाइंड करेंगे अभी हम। यंग मॉड्यूलस कैपिटल ई। यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है हमारे पास? 397.89 एंड स्ट्रेन कितना है? लीनियर स्ट्रेन, तो लीनियर स्ट्रेन 2 इंटू 10⁻⁻3 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये कितना होगा आंसर? 397.89 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये है 198, ये दबा देंगे तो 198.94 इंटू 10⁻3 198.94 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm²। ओके, तो ये हमारा यंग मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर?
पॉइजन रेशियो इज इक्वल लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी पहले फाइंड कर लिया हमने, चेंज इन डायमीटर ओरिजिन डायमीटर दोनों हमको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लीनियर स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल तो भी हमको दिया हुआ है, ये लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन मिल जाए तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दो, म्यू मिल जाएगा। स्ट्रेस इक्वल लोड अपन एरिया, एरिया इज इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर, ओके। तो पॉइजन यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हमारे पास है 397 एंड स्ट्रेन है 2 × 10⁻⁻3, ओके। तो इस तरह से दोनों आंसर हमारे पास आ गए, ओके। थैंक यू।